नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। यूपी में होने वाले उपचुनाव में दो दिग्गज के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। जी हां, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ है तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव। दोनों के बीच बीते कई दिनों से जुबानी जंग तेज है। कई मौकों पर देखा यह गया है कि दोनों एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। ये सब इसलिए क्योंकि कुछ ही दिनों में उपचुनाव का ऐलान होने वाला है। ऐसे में दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। सपा ने जहां 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है तो वहीं बीजेपी की तरफ से अभी प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही दावेदारों के नामों पर अंतिम मोहर लगा देगी। इसमें ज्यादातर सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। एक बात तो तय है कि बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट में चौंकाने वाले नाम शामिल होंगे। कुंदर की सीट से मुस्लिम चेहरे के तौर पर यूपी भाजपा अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली के नाम की चर्चा है। इसके अलावा इस सीट से दिनेश ठाकुर, रामवीर सिंह सहित कई और नेताओं के नाम भी चर्चा में हैं। करहल विधानसभा सीट पर पार्टी एक बार फिर से किसी बड़े चेहरे पर दांव लगा सकती है। हरियाणा चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका कर रख दिया है। भाजपा की ये जीत राजनीति के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई है। माहौल बनाया जा रहा था कि बीजेपी का जमीनी स्तर पर भारी विरोध है, लेकिन उसके बावजूद सारे कयासों को दरकिनार कर बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ये चुनाव काफी नजदीक था, जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस से सिर्फ 1% से भी कम वोटों से बढ़त बनाई। 2019 के मुकाबले कांग्रेस ने 11% वोट ज्यादा पाए हैं, जबकि बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 3% बढ़ा। फिर भी बीजेपी ने कांग्रेस को 11 सीटों के अंतर से हरा दिया। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि कांग्रेस, जो चुनाव जीतने की मजबूत दावेदार पार्टी मानी जा रही थी, इतने करीब होते हुए भी हार कैसे गई? वोट शेयर और सीटों के बीच फर्क क्यों? ये पहली बार नहीं है जब किसी पार्टी ने ज्यादा वोट मिलने के बावजूद कम सीटें जीती हों। उदाहरण के लिए 2018 के मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी को 41.6% वोट मिले और उसने 109 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को 41.5% वोट मिलने के बावजूद 114 सीटें मिली। विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के नागपुर के रेशम मैदान में, बता दें आपको, रेशम बाग मैदान में शस्त्र पूजन किया गया था। दशहरा के अवसर पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम पर सभी की नजरें रहती हैं। पद्म विभूषण और पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में विजयदशमी मनाने के लिए एकत्रित होकर संघ प्रार्थना की। इस कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व इसरो प्रमुख के सिवन ने हिस्सा लिया। इस दौरान मोहन भागवत ने भारत सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद करने की गुहार भी लगाई है। उन्होंने ये कहा कि असंगठित रहना और दुर्बल रहना ये दुष्टों के द्वारा अत्याचारों को निमंत्रण देना है। ये पाठ भी विश्व भर के हिंदू समाज को ग्रहण करना चाहिए। ये बात यही नहीं रुकी, अब वहां भारत से बचने के लिए पाकिस्तान से मिलने की बात हो रही है। ऐसे विमर्श खड़े कर और स्थापित कर कौन से देश भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं, इसरो बताने की जरूरत नहीं है। जी बता दें, इसको लेकर भी सरकार को सोचना होगा। ये सब बातें कहते नजर आए हैं आरएसएस प्रमुख। परिस्थिति हमेशा चुनौतियां तो रहती ही है, अच्छा भी रहता है। दुनिया की हो, देश की परिस्थिति हो। अभी वैज्ञानिक प्रगति का वर्णन करते समय आपने बताया भविष्य के लिए तैयार होना है, और भविष्य इस तकनीकी के कारण कई प्रकार की नई सुविधाएं लेके आएगा। आज तक विज्ञान कई प्रकार की सुविधाएं लेकर आया है। तो मनुष्य जीवन भौतिक दृष्टि से पहले से सुखी है, परंतु हम देखते हैं कि इतने प्रगत सुखी मानव समाज में अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण
कैसे कैसे संघर्ष चलते हैं। इस्राएल के साथ हमास का जो युद्ध छिड़ा वो अब कितना व्यापक होगा और उसकी आग में कौन कौन झुलसेंगे और दुनिया पर इससे कौन सा संकट आएगा, इसकी चिंता सबको लगी है। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। दशहरा ये याद दिलाता है कि हमेशा धार्मिकता की जीत होगी। जीत और प्यार के आशीर्वाद को संजोने का समय। आपको प्यार, हंसी और मीठी जीत से भरे दिन की शुभकामनाएं। आइए अन्याय के खिलाफ खड़े होने के साहस का जश्न मनाएं। झारखंड को सुंदर और साफ बनाएं। सभी देश और प्रदेशवासियों को जीवन में हमेशा सही चीज के लिए लड़ने की ताकत से भरपूर विजयदशमी की बहुत बहुत